अदालत के गाजियाबाद कोर्ट में मौजूद हमारे संवाददाता अनिल पुनिया से। अनिल पुनिया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कब तक शुरू होगी ये बहस और क्या कुछ खास होगा दोनों पक्षों की दलीलों में? देखिए निखिल, मैं आपको बताऊं कि दोनों आरोपी अदालत में पेश हो चुके हैं। जो जेल ढासना जेल से लेकर अभी तक जो ये देरी हुई थी कि वो बीमार हैं, वो अदालत में पेश हो चुके हैं। अभी 2 बजे का समय अदालत ने निर्धारित किया है। 2 बजे अदालत बैठेगी और उसके बाद आर्गूमेंट होगा। जहां तक आपने सवाल किया कि अभियोजन पक्ष का तर्क होगा कि इसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखे जाने के कारण इसको फांसी की सजा दी जाए, ये उनके वकीलों ने हमें बताया है, जो उसकी आम जिरह का तर्क होता है। लेकिन क्योंकि ये मामला जो डिफेंस है वो मिनिमम सजा की आग्रह करेगा, जो और उसमें तरह तरह की नजीर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किस कैटेगरी में रखा जाए, उसकी कुछ नजीरें पेश की जाएंगी, जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले से डिफाइन कर चुका है कि कौन सा केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है। वो रखेंगी कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता और इनका आचरण पहले से ऐसा नहीं रहा, पहली बार ये अपराध हुआ है और उनकी अर्निंग करने वाला उनके घर में तमाम इस तरह की डिफेंस की दलीलें होंगी। और उसके बाद कुछ समय के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कुछ समय अदालत लेगी। अब देखना होगा कि वो समय आज ही आएगा या फिर कल के लिए स्थगित करेगी। तो दोनों की जिरह पहले पूरी होनी है। अभियोजन पक्ष की मांग अधिकतम सजा की होगी और न्यूनतम की मांग करेगा डिफेंस काउंसिल। निखिल, अनिल, जैसा कि आपने बताया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की अगर श्रेणी में ये अपराध आता है या कोई भी अपराध आता है हत्या का, तो उसमें फांसी की सजा दी जा सकती है। क्या है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के मानक या क्या कौन सी सजा ऐसी है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानी जाती है अदालत की नजरों में? देखिए 2-3 चीजें होती है। एक पहली चीज तो ये होती है कि जो अपराध हुआ है उसकी पृष्ठभूमि अपराधी की कैसी है, क्या वो पहले से अपराधी प्रवृत्ति का रहा है। एक दूसरा